अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम दोस्तों के। अच्छा जनाब, हमने जो है नार्सिसिस्ट और एम्पैथ्स के हवाले से जो है वो एक वीडियो हमने पोस्ट कर दी थी अपनी। और बहुत खुशी हुई कि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया उस वीडियो पे। आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस वीडियो को, समझने की कोशिश की कि नार्सिसिस्ट क्या होता है, एम्पैथ क्या होता है। तो आज हम इस टॉपिक को जो है वो मजीद थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं, अ, जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं, इन सब का तरीका वारदात जो है वो तकरीबन सेम होता है। ठीक है, मखसूस इनकी टैक्टिक्स होती हैं जिसमें लव बॉम्बिंग हो गई, गैस लाइटिंग हो गई। ठीक है, जिस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, फ्लाइंग मॉन्कीज हो गए, कुछ और टेक्निक्स हो गई जो कि हम जो है वो आगे अपनी वीडियो सीरीज में जो है वो आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इनमें जो एक होता है वो कहलाता है मास्टर नार्सिसिस्ट। मास्टर नार्सिसिस्ट जो होता है बेसिकली वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होता है। वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क और इवल होता है। ठीक है, और वो जो है उसके पास कुछ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक कैमोफ्लाज है कि वो अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेता है। लेकिन बड़ा अपने आप को जो है अपनी जो है वो एक एम्पैथ की तरह पेश करता है अपने आप को कि मैं एक एम्पैथ हूँ। ठीक है, वो अपने आप को ये पेश करने की कोशिश करता है कि मैं एक बहुत जबरदस्त किस्म का एम्पैथ हूँ ना। और ये वो कैमोफ्लाज करके अपने आप को जो है वो एक इस तरीके से जो है एक एम्पैथ को जो है वो बड़े आराम से अपने चुंगल में फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है। बहरहाल हम थोड़ा सा जो है वो टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर डिस्कशन जो है एक बात हो रही है तो मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, मास्टर नार्सिसिस्ट जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहुंच सकता है, यानी कि उसको उसको सिर्फ अगर कोई जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो वो है एक वॉरियर एम्पैथ। अब वॉरियर एम्पैथ क्या होता है और मास्टर नार्सिसिस्ट क्या होता है ये हम आगे जो है अपनी सीरीज में जरूर डिस्कस करेंगे। अब हम बैक टू द टॉपिक चलते हैं, ठीक है। अच्छा, नार्सिसिस्ट जो है इनको क्या चाहिए होता है जिंदगी में? इनको सिर्फ जो है वो पजीराई चाहिए होती है। यानी कि मैंने जैसे कि पहले डिस्कस किया था, ये कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। इनको अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता, अपनी खुशियां, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग। उसके लिए ये हर कुर्बानी जो है उसे दरेग नहीं करते। अपने बच्चों तक को जो है ये कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, बच्चों तक को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर देयर ओन सेल्फ। हमने तो ये सुना है ना कि माँ बाप जो है वो जो है वो औलाद के लिए जो है वो बड़ी मशअल राह होते हैं, और माँ बाप जो है वो औलाद के लिए बड़ी कुर्बानियां देते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जो है वो किसी के माँ या बाप जो है वो नार्सिसिस्ट है, तो वो अपनी औलाद की भी कुर्बानी देने से जो है वो चूकेगा नहीं, और अपनी औलाद की भी कुर्बानी दे देगा, अपनी औलाद को भी मैनिपुलेट करेगा, अपनी औलाद को भी यूज करेगा। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पेरेंटल नार्सिज्म जो है ये क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है। अच्छा, नार्सिसिस्ट जो है बेसिकली इनको हम बात करें तो क्या चाहिए? इनको पजीराई चाहिए होती है। पजीराई इनको कौन देता है? ये पजीराई इनको हम देते हैं, आप देते हैं, हमारे जैसे लोग देते हैं। और वो इम्पैथ्स देते हैं जिनको कि ये ट्रैप करते हैं। ठीक है, एज एन एम्पैथ बन के, क्योंकि एम्पैथ जो होता है वो कहता है कि यार मतलब मैं भी इम्पैथ हूँ, ये भी इम्पैथ है, तो वी मेक अ गुड कपल। तो इस तरीके से जो है वो ट्रैप करते हैं एम्पैथ को। तो ये हम लोग देते हैं पजीराई इनको। इनको आप ऑक्सीजन के बगैर रख लो, ये जिंदा रह जाएगी। ये ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं नार्सिसिस्ट। मगर इनको अगर पजीराई ना मिले, इनको अगर वैल्यू ना मिले, तो ये जो है वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको चाहिए क्या? 24/7 इनको चाहिए 24/7 पजीराई, अपनी जात की वाहवाही। ठीक है। अच्छा, कोई भी नार्सिसिस्ट जो होता है, जो ये मैंने बताया कि इनको हम आप जैसे लोग जो है वो पजीराई देते हैं, तो ये हमें बेसिकली इंसान नहीं समझते। कोई भी नार्सिसिस्ट जो है वो अपने सराउंडिंग के लोगों को इंसान नहीं समझता। उसके लिए तमाम इंसान जो है बेसिकली उसकी सप्लाई है। ठीक है, उसकी सप्लाई है, क्योंकि उसकी ईगो को सप्लाई दे रहा है, और उसकी जात को सप्लाई दे रहा है, उसके दिमाग को सप्लाई दे रहा है, उसके लिए पजीराई का सबब बन रहा है। तो बेसिकली हम सब जो है वो नार्सिसिस्ट के लिए क्या है? एक सप्लाई है, हम इंसान नहीं है। ठीक है, वो हमें नार्सिसिस्ट जो है वो इस तरह नहीं देखता कि यार ये भी तो इंसान है। नहीं, ये जस्ट एक सप्लाई है मेरी। ठीक है, वो हमेशा जो है वो आपको इस तरह दिखेगा कि ये तो मेरी सप्लाई है। ठीक है। अच्छा, अब एक नार्सिसिस्ट जो है वो अपनी जिंदगी में हमेशा तीन तरह की सप्लाईज जो है वो हमेशा अवेलेबल रखता है। एक सप्लाई जनरल सप्लाई, यानी कि उमूमी सप्लाई। अब उमूमी सप्लाई क्या है कि मतलब उसकी सराउंडिंग में जो आम लोग हैं, उसके दोस्त अहबाब, मिलने वाले,
ठीक है, ये सप्लाई उसकी उमूमी सप्लाई है, जहाँ वो ये पोर्ट्रे करता है कि बड़ा काइंड है, बड़ा अच्छा है, इससे अच्छा तो कोई इंसान ही दुनिया में नहीं है, या इससे अच्छी तो कोई इंसान ही दुनिया में नहीं है ना। तो वो लोगों को आगे जो है वो अपनी पर्सनैलिटी जो है वो फेक करता है, और वो फेक करके जो है वो ये एक सॉन्ग रचाता है कि वाओ ही इज वेरी गुड मैन, ही इज अ वेरी गुड वुमन। ठीक है, तो ये हो गई जनरल सप्लाई, अमूमी सप्लाई। अब आते हैं, बात करते हैं कि खुसूसी सप्लाई यानी कि प्राइमरी सप्लाई। प्राइमरी सप्लाई क्या होता है? प्राइमरी सप्लाई बेसिकली नार्सिसिस्ट का लाइफ पार्टनर कह लें, लवर कह लें, या नार्सिसिस्ट जो है, जो पेरेंटल नार्सिसिज्म की अगर हम बात करें, तो औलाद औलाद में से जैसे 4 औलाद हैं तो उसमें से एक जो है वो प्राइमरी सप्लाई होगा उसकी। ठीक है, तो ये जो है वो प्राइमरी सप्लाई या खुसूसी सप्लाई होता है नार्सिसिस्ट। अब एक सप्लाई वो और रखता है जिसको कि कहा जाता है बैकअप सप्लाई। ठीक है, बैकअप सप्लाई क्या होती है? बैकअप सप्लाई ये होती है कि इन केस कभी नार्सिसिस्ट का जो है वो चेहरा अगर जो है वो बेनकाब हो जाए, तो वो उस सूरत में क्या करेगा? उस सूरत में अपनी बैकअप सप्लाई को यूज करेगा, अपनी बैकअप सप्लाई की जानिब भागेगा। ठीक है, और उसको यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सप्लाई जो है उसकी जो लाइफ पार्टनर है, जो लवर है, whatever, जो भी है, ठीक है, उसके आगे तो नकाब उतर गया। और नार्सिसिस्ट के लिए ये सबसे जो है वो अज़ियतनाक मरहला होता है नार्सिसिस्ट के लिए। अगर नार्सिसिस्ट को आप बेनकाब करने में कामयाब हो जाए, तो समझ लें आपने आधा नार्सिसिस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो वो रखता है, एक बैकअप सप्लाई ज़रूर रखता है अपनी एक से दूर, और ज़रूरत पड़ने पे जो है वो अपनी बैकअप सप्लाई की तरफ जाता है। तो ये चंद बातें थी जो हमने आज डिस्कस करी। आगे मजीद जो है कल हम इनका जो है वो तरीका वारदात डिस्कस करेंगे, जिसमें है जायजा लेना कि ये अपने शिकार को किस तरह बेट करता है। ठीक है, किस तरह जायजा लेता है शिकार का, किस तरह से प्लानिंग करता है उसको बेट करने के लिए, उसको शिकार करने के लिए किस तरह से जो है वो एक पूरा ट्रैप बनाता है। हम कल इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।